नमस्ते। और इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जिसमें रहस्य है, धोखा है, अलौकिक शक्तियां हैं और अंत में मोक्ष की एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण से निकली ये कथा कोई आम पौराणिक किस्सा नहीं है। ये बहुत ही बारीकी से दिखाती है कि कैसे एक गलती और उसके बाद सिर्फ एक दिन का उपवास किसी आत्मा का पूरा अस्तित्व बदल कर रख सकता है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए इस प्राचीन और शक्तिशाली रहस्य को मिलकर समझते हैं। तो ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आइए देखते हैं। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। धर्मराज युधिष्ठिर सीधे भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आखिर इतना महत्व क्यों है। अब ये कोई आम सवाल नहीं था। ये दरअसल उस ब्रह्मांडीय रहस्य को समझने की एक शुरुआत थी जिसे आगे चलकर खुद भगवान कृष्ण ने पूरी तरह से खोल कर रख दिया। और यही से एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है, कैसे सिर्फ एक दिन का व्रत, जिसे हम अपरा एकादशी कहते हैं, उसमें ऐसी असीमित शक्ति आ सकती है जो जन्मों जन्मांतर के पापों को मिटा दे। मतलब एक आम सा लगने वाला उपवास कैसे एक भटकती और तड़पती आत्मा को सीधा मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है। इसका जवाब एक बहुत ही नाटकीय और दिल छू लेने वाली कहानी में छुपा है। इस सवाल का जवाब भगवान कृष्ण ने एक कथा सुनाकर दिया, जिसमें मुख्य किरदार थे एक धर्मात्मा राजा और उनका ईर्ष्यालु भाई। और ये कहानी ना अच्छाई और बुराई के बीच के अंतर को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। प्राचीन काल में रत्नपुर नाम का एक बहुत ही समृद्ध नगर हुआ करता था। वहां के राजा थे महिध्वज, जो बेहद धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका पूरा जीवन धर्म और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं का सगा छोटा भाई था वज्रध्वज, जिसके मन में अपने बड़े भाई के लिए प्रेम तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि कूट कूट कर ईर्ष्या भरी हुई थी। वह धोखेबाज था और सत्ता के लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका था। खैर, ये ईर्ष्या बहुत जल्दी एक भयानक रूप ले लेती है। एक दिन वज्रध्वज के भीतर के अंधेरे ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। ईर्ष्या की इसी आग में जलते हुए उसने एक खौफनाक साजिश रची। जंगल के सन्नाटे में एक पुराने पीपल के पेड़ के ठीक नीचे उसने बड़ी ही क्रूरता से अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। और किसी को इसका पता ना चले, इसलिए उसने राजा के निर्जीव शरीर को उसी सुनसान जंगल में दफना दिया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा महिध्वज भले ही कितने भी धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत अचानक और अप्राकृतिक हुई थी। आध्यात्मिक मान्यताओं की माने तो जब ऐसी मृत्यु होती है तो आत्मा सीधे प्रेत योनि में चली जाती है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा को बिल्कुल शांति नहीं मिलती। वो अचानक हुई मृत्यु के सदमे की वजह से घोर पीड़ा में फंस जाती है। राजा की आत्मा भी इंतहाई दर्द में उसी घने जंगल में भटकने लगी जहां उनकी हत्या हुई थी। ये एक अंतहीन और बेहद दर्दनाक आत्मा थी। लेकिन जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, जहां घनघोर अंधेरा होता है, वहां रोशनी की एक किरण जरूर निकल कर आती है। और यहां वो किरण थे महर्षि धौम्य। हुआ कुछ यूं कि एक दिन महान तपस्वी महर्षि धौम्य अपनी एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा पर थे और उसी भयानक जंगल से गुजर रहे थे। अब साधारण आंखों से तो वो आत्मा शायद दिखाई नहीं देती, लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तुरंत उस भटकते हुए प्रेत की पीड़ा को महसूस कर लिया। उन्होंने पहचाना कि ये तो एक वक्त के महान राजा महिध्वज हैं। महर्षि का हृदय बिल्कुल करुणा से भर गया। उन्होंने उस तड़पती आत्मा को ढाढ़स बंधाया और ठान लिया कि वो उसे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। तो यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, महर्षि ने आखिर ये चमत्कार किया कैसे। उन्होंने मोक्ष का एक बहुत ही सटीक मार्ग अपनाया। सबसे पहले ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष आने पर उन्होंने पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत रखा। उसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना की। और फिर आता है सबसे अहम कदम। महर्षि ने अपने इस कठिन व्रत और पूजा से मिलने वाला सारा का सारा पुण्य उस प्रेत रूपी राजा को अर्पित कर दिया। एक बार जरा इस पूरे चक्र पर गौर करें। एक अचानक हुई हत्या ने कैसे एक न्यायप्रिय राजा को भटकता हुआ प्रेत बना दिया था, लेकिन फिर एक महर्षि के निस्वार्थ कर्म और अपरा एकादशी के असीमित प्रभाव ने सब कुछ पलट कर रख दिया। उस प्रेत अवस्था से उन्हें तुरंत मुक्ति मिल गई। ये दर्शाता है कि कर्म और पुण्य कैसे किस्मत को पलक झपकते ही बदल सकते हैं। जैसे ही महर्षि ने अपना पुण्य अर्पित किया, बिल्कुल वैसा ही चमत्कार हुआ।
राजा महिध्वज तुरंत उन भयानक बेड़ियों से आजाद हो गए। उनका वो डरावना प्रेत रूप एक बेहद तेजस्वी और दिव्य स्वरूप में बदल गया। स्वर्गलोक की तरफ जाने से ठीक पहले उन्होंने बहुत ही कृतज्ञता के साथ महर्षि धौम्य को प्रणाम किया, क्योंकि यह केवल उनकी निस्वार्थ कृपा और अपरा एकादशी का ही बल था जिसने उन्हें इस अनंत यातना से बचा लिया था। राजा महिध्वज की ये कहानी तो स्वर्ग प्राप्ति के साथ यहाँ पूरी हो जाती है, लेकिन सच बताएं तो इसका दायरा और इसकी सीख इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, और वो है अपरा एकादशी का पुण्यमय प्रभाव। भगवान कृष्ण ने जो बात समझाई थी वो दरअसल एक व्यवहारिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। मानने वालों के लिए इस एक दिन के व्रत के अनेकों लाभ हैं। यह समस्त पापों को जड़ से खत्म करता है। इतना ही नहीं, ये सिर्फ व्रत करने वाले को ही नहीं बल्कि उसके पूर्वजों को भी असीम शांति प्रदान करता है। मान्यता है कि इससे धन, यश और सुख आता है, हर तरह का डर दूर होता है, और सबसे बड़ी बात, ये जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष को सुनिश्चित करता है। अगर हम इन सभी लाभों का निचोड़ निकालें तो इस कथा से जीवन का एक बहुत बड़ा दर्शन मिलता है। जीवन में चाहे पहले कितनी भी गलतियां क्यों ना हुई हों, सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। सच्चा समर्पण और उपवास ईश्वरीय कृपा के द्वार खोल ही देता है। ये इस बात का सबूत है कि उद्धार का मार्ग हमेशा खुला रहता है, बस पूरी शिद्दत से उस पर चलने की जरूरत होती है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर किसी दूसरे के द्वारा कमाए गए पुण्य को सिर्फ आगे बढ़ा देने से, यानी एक निस्वार्थ काम करने से सदियों से फंसी एक आत्मा मुक्त हो सकती है, तो जरा सोचिए, निरंतर और समर्पित आध्यात्मिक अभ्यास पूरी मानव जाति की यात्रा को कहां तक ले जा सकता है। ये भक्ति और करुणा की ताकत का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और इसी सोच में डाल देने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।